करने से, तीर्थयाटन करने से क्या होता है? दुख में, अशुभ में, समस्या में हमको उस चीज को झेलने की, उनको सहन करने की शक्ति मिल जाती है, सामर्थ्य मिल जाता है। इसलिए ये कर्म किया जाता है, इसलिए शुभ कर्म किया जाता है, इसलिए यह शुभ कर्म है। आप सब ये भागवत कथा सुन रहे हो तो एकदम निश्चित तौर पे आप मान लो कि आपका पुण्याशय बढ़ रहा है, इसका फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। कल मैंने कहा कि श्रोता कैसे होने चाहिए, बताया था ना गोकर्ण जी की कथा में। ऐसे भागवत में तो एक जगह यह भी आता है कि श्रोता 3 प्रकार के हैं। कई कथावाचक कहते हैं एक तो श्रोता होते हैं जो मेरे से पहले यहां आ गए थे, वो सब श्रोता हैं। आगे बैठना है, कथा में पहले जाना है, पूरी कथा देखनी है, आरती भी करना है, अंत की आरती, कथा विराम की आरती भी करना है, प्रसाद लेकर के घर जाएंगे, पूरी कथा ध्यान से सुनेंगे, मस्त होंगे, आनंदित होंगे, प्रसन्न चित्त होंगे। जो जो कहा गया उसको फिर घर में जाकर के बोलेंगे, आज कथा में ये सुना, आज ये हुआ। कुछ दिन निधिध्यासन करेंगे उस पे। ये तो प्रथम श्रेणी के श्रोता कहे जाते हैं। अच्छा, दूसरे श्रेणी के श्रोता नहीं होते, वो श्रोता होते हैं। श्रोता जानते हो ना, पान वाले दुकान में मिल जाएगा। जो माताएं बहनें पान खाती होंगी उनको भी पता होगा। श्रोता, उनको कथा से कोई लेना देना नहीं। उनको क्या चीज से मतलब है? अरे भीड़ इतनी नहीं आई है, अरे ये तो ऐसी व्यवस्था है, हमको कुर्सी में नहीं बैठने दिया, हमको आरती नहीं करने दिए, अरे महाराज जी तो अलग स्टाइल की कथा कर रहे हैं, मुझे प्रसाद नहीं मिला, बगल वाली देखो ऐसे आई है, वो ऐसे आए हैं, अरे वो भी देखो कथा में आए हैं, अरे इनसे तो मेरे बोलचाल नहीं है, मेरे बगल में बैठ गए। ये हो गए श्रोता, जो काट छाट करते रहेंगे, अच्छी चीजें ग्रहण नहीं करेंगे, केवल कहां उनको कटिंग करना है। कंप्यूटर में एक व्यवस्था होती है ना, कट, वो कट करेंगे और पेस्ट करेंगे। कट कर ले तो मामला ठीक है, लेकिन उसको जो पेस्ट करते रहते हैं दूसरी जगह, वो खराब होता है। और तीसरे होते हैं सोता, जो केवल कथा में सोने के लिए आते हैं, बढ़िया घर से खा पी के भरपेट खाना खा के चलेंगे। हाँ? और इतनी अच्छी व्यवस्था, भैया गद्दा बिछे हुए, होम के अच्छे मजबूत गद्दे हैं, आराम से बैठ रहे हैं, कुर्सी लगी हुई है, सोफे लगे हुए हैं, आराम से बैठो, पीछे टेक लगाओ, सो जाओ, कहीं भी सिर ऐसे नीचे करके सो जाएंगे। मैं हरिद्वार में था तो जब गुरुकुल में पढ़ता था तो एक वानप्रस्थी जी थे। हम लोग जब अध्ययन करते थे तो वानप्रस्थी जी भी साथ करते थे। याद तो उनको कुछ होता नहीं था, क्योंकि बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो जाती है, और इच्छा उनकी बड़ी प्रबल थी कि हम भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे। उनसे पूछते थे क्यों पढ़ना है? बोले इस जन्म में नहीं हो पाया तो यह संस्कार बनेगा, अगले जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में मैं पढ़ूंगा, फिर अगले जन्म में संत बनूंगा। देखो, संस्कार साथ चलता है, ये बात ध्यान रखना। ये शास्त्र कहते हैं जो इस जन्म में आपने शुभ कार्य किया वो संस्कार बनेगा, वो आपको अगले जन्म में वैसा मिलेगा। मैंने किसी जन्म में अच्छे संस्कार किए थे, इसलिए मुझे मनुष्य योनि मिला, ऐसे घर में मिला जन्म जहां मुझे सन्यासी बनने का एक कहीं ना कहीं एक माध्यम मिल गया और मैं संत बन गया। संस्कार बनते हैं, इसलिए कथा श्रवण करना चाहिए, इसलिए कीर्तन करना चाहिए।
और इस जन्म में अच्छा किया तो अगले जन्म यदि हुआ तो और अच्छा होगा। वो कहते थे संस्कार बनेगा इसलिए करते हैं। हम लोगों को हंसी भी आती थी उनकी बात में, छोटे छोटे थे, आज से हो गए, बहुत पुरानी बात है, 6-7 साल पहले की बात है, 6 साल तो हो ही गए। तो वो जाते और सबसे आगे बैठते पंक्ति में, आते सबसे लेट। अब जब हम लोग विद्यार्थीगण मंत्र आदि पढ़ने के लिए, जब चूंकि मैंने दर्शन आदि की पढ़ाई की है, जब लाइन से बैठते तो वो सबसे आगे आकर के बैठ जाते। अब जैसे कोई पीछे से आए और यहां बैठ जाए तो पीछे वाले क्या बोलेंगे, देखो पीछे आया है और सबसे आगे बैठे। चलो यूं तो ठीक है, लेकिन वो आते थे 2-4 मिनट सुनते थे और सुनने के बाद फिर ऐसे सिर उनका नीचे ही होता था और नीचे बस रहते ही थे। जैसे कोई कोहनी से उठाए, क्या कर रहे हैं महाराज जी? अरे ध्यान कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और थोड़ी देर ना बोलो तो खर्राटे उनके चलते थे। तो कईयों की आदत होती है कि कहीं जाओ, प्रवचन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, बस सोना है, नींद आ जाती है, निद्रा देवी आ जाती है। अरे मुझे तो नींद आती ही नहीं है, दिन में तो नींद आती ही नहीं, रात को ही सीधे नींद आएगी, सुबह खुल जाएगी, स्वाभाविक गुण के ही। और कई दिन लेट हो जाता हूं ना तो उस दिन हनुमान जी गदा लेके पहुंच जाते हैं, चलो। अभी एक दिन यहां से आने से ठीक 1 दिन पहले की बात है, मैं शाम में 4 बजे सो गया, कुछ प्रवचन मोबाइल में सुन रहा था कान में लगा करके, और मौसम अच्छा था, बादल हो रखे थे, पीछे वो गद्दे लगा रखे थे, पीछे हमने भी ठेस लगा लिया। किसी चीज का आलिंगन यदि मिल जाता है ना तो आदमी आलस्य करता है। चोर को किसी चीज का यदि आलिंगन मिल जाएगा तो चोरी की मति भर जाती है। लोभी को किसी चीज का आलिंगन मिल गया तो वो लोभ कर बैठता है। जब तक उसको किसी चीज का आलिंगन नहीं मिलेगा तब तक वो काम नहीं करता है। ये हमारे गुरुजन कहते हैं और ये बात मैं मानता हूं। मुझे किसका आलिंगन मिला? पीछे गद्दे का, ठेस लगाया, थोड़ी देर में सो गया। अच्छा, सो तो गया और किसी सज्जन का फोन भी आया। मैं इतनी गहरी नींद में सोया कि फोन काट करके स्विच ऑफ कर दिया, मुझे होश ही नहीं। फोन काट के स्विच ऑफ भी हो गया। और थोड़ी देर बाद सपने में हनुमान जी आए, सत्य बात बता रहा हूं। और हनुमान जी 2 गदा लेके आए। एक गदा मुझे पकड़ाए, बोले चल मेरे साथ युद्ध कर। स्वप्न देख रहा हूं, हकीकत की बात तो नहीं है, लेकिन वास्तविकता में यह स्वप्न अभी 3-4 दिन पहले की बात है। हम बोले मुझे तो युद्ध आता नहीं करने, हनुमान जी गदा युद्ध कैसे करेंगे? बोले चलो सिखाते। और हनुमान जी गदा युद्ध सिखाते सिखाते एक बार जोर से सिर में मारा, नींद खुली, अचानक से देखा रे दिन में सो रहा हूं। तो ये कई बार ऐसा होता है, जो हम कार्य नहीं करते हैं। हम चोरी नहीं करते, यदि पहली बार चोरी करने जाएं तो अंतरात्मा कहेगी ये गलत है। लेकिन हमने 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, तीसरी बार कर लिया, चौथी बार कर लिया, तो वो फिर अभ्यास हो जाएगा। फिर अंतरात्मा की आवाज, भगवान की आवाज दब जाएगी। फिर वो हमारे लिए एक स्वभाव बन जाएगा। वो एक संस्कार बनने लग जाएगा। इसलिए अशुभ को एक भी बार यदि गलती हो, एक भी बार यदि भूल हो रही हो तो उसको तुरंत रोकना चाहिए, कोई भी गलती हो। देखो, संत तो वो होता है जिसका एकांत भी शुद्ध हो। संत तो वो होता है जो एकांत में रह करके भी पवित्र विचार का हो, बाहर के लिए अलग और अपने लिए अलग ना हो, समाज के लिए अलग दिखने वाला और अंदर ही कुछ और अलग हो।
तो ऐसे संतों का आपको पता है क्या हो रहा है आजकल? आप सबों को मन से संत बनना है। जैसा हम सार्वजनिक रूप में हैं वैसे ही एकांत में हो तो अंतरात्मा से भगवान की आवाज निकलती, फिर आप जो बात बोल देंगे वो सत्य होने लगता है। आप में पवित्रता आ जाती है, फिर आपकी कही हुई बात झूठी नहीं सिद्ध होती। इसलिए कहते ना कि ये सिद्ध संत है, आशीर्वाद लेने जाते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दे दो। उन्होंने दे दिया तो वो कई बार कईयों को लग जाता है। क्यों? उनका एकांत शुद्ध है, वो पवित्र है, इसलिए ऐसा होता है। हम तो भैया किसी को आशीर्वाद देते नहीं, कोई पैर छूता है तो हम उन्हीं को हाथ जोड़ लेते हैं, मन ही मन सोचते हैं भैया आपके अंदर बैठे भगवान को भी मेरा प्रणाम। पैर तो वही छू सकता है जिसके अंदर शिष्टाचार हो। कहीं ना कहीं उसके अंदर शिष्टाचार थी, कहीं ना कहीं ईश्वर भक्ति है, कहीं ना कहीं समर्पण का भाव है, तभी वो झुक रहा है। कभी भी मेरे लोग बोलते अरे महाराज जी आपने आशीर्वाद नहीं दिया, सिर में हाथ नहीं दिया। मैं बोला मैं किसी के सिर में हाथ नहीं देता। मेरे साथ जो ये संगीत वाले चलते हैं इनसे भी आप लोग कभी पूछना, कभी भी मैं किसी के सिर में हाथ नहीं देता हूं। मैं इतना योग्य ही नहीं हूं। हम तो बस पथिक हैं, एक राह पर चलने वाले हैं। व्यास जी ने भागवत की रचना से पहले महाभारत की रचना की, वेद लिखे, पहले व्यास जी ने एक वेद लिखा, फिर संतुष्ट नहीं हुए तो 4 वेद लिखे। व्यास जी को लगने लगा कि जो मनुष्य है वह आपस में भेदभाव करने लग गए। देखो आजकल हम जातवाद पे पड़ गए, ये ऊंचा, ये नीचा, ये गरीब, ये अमीर, ये शूद्र, ये दलित। वेद तो 7 शब्दों में कहता है जन्म लेने के 7 सब शूद्र हैं। शिक्षा के आधार पर व्यक्ति ब्राह्मण है, कर्म के आधार पर व्यक्ति क्षत्रिय या शूद्र है। और वेदों ने कहा यह सिर हमारा क्या है? सिर को क्या बताया गया? ब्राह्मण। भुजाओं को क्या बताया गया? क्षत्रिय। और यह कमर का स्थान क्या बताया गया? वैश्य। और पैरों को शुद्ध। और कोई संत के पास आप जाते हो तो उसके क्या छूते हो? सिर छूते हो? क्या छूते हो? पैर ही तो छूते हो। भगवान के पास जाते हो तो क्या छूते हो? पैर ही तो छूते हो। तो किसको छू रहे हो? आप शूद्र को छू रहे हो। संत को छू करके आप पवित्र हो गए और शूद्र को छू करके आप अपवित्र हो गए। अरे भैया छूना है तो बुद्धि उसके विवेक को छुओ। संत का सिर ही तो काम कर रहा है, सिर तो नहीं छूते हो। ऐसे आके संत का सिर छू लो, लोग हंसेंगे, बोलेंगे ये आज छू रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। भस्मासुर बन जाएंगे। सही बात है। व्यास जी सोचने लगे और सोचने नहीं ये सत्य होने लग गया कि हम वेदों के अध्ययन को जात पात पर बांटने लग गए कि वेद केवल यही पढ़ सकते हैं। कल मैंने बताया था एक वेद पढ़ने का सबको अधिकार दिया गया था व्यास जी की तरफ से, एक वेद अनिवार्य किया गया। लेकिन हमने
फिर स्त्रियों को वेद से दूर रखा कि स्त्री अशुद्ध है, वह वेद नहीं पढ़ सकती, ब्राह्मण ही वेद पढ़ेगा, दलित शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते। और जब व्यास जी ने देखा कि ऐसे होने लग, ये घटनाएं होने लग गई, तो व्यास जी ने फिर महाभारत ग्रंथ की रचना कर दी। और महाभारत से भी जब व्यास जी संतुष्ट नहीं हुए, तो सरस्वती के तट पर बैठ गए हैं, चिंतित हो गए हैं, व्याकुल हो गए, उदास हो गए हैं कि ऐसा कोई ग्रंथ, ऐसी कोई ग्रंथ की रचना की जाए जो सबके हिताय के लिए है, जो सबको ही पढ़ सकता हो, जिसमें कोई जात पात ना हो। अच्छा, यहां कथा सुनने आओ, किसी ने गेट में पूछा भाई किस जाति के हो? किसी ने पूछा? कोई भी कथा सुन सकता है। और जब व्यास जी व्याकुल होने लग गए, तो श्री नारद मुनि वहां आ गए। नारद जी कहने लग गए, व्यास जी आप किस बात की चिंता में हो? व्यास जी कहते हैं कि यह सृष्टि अब कलयुग की तरफ जा रही है, कलयुग आ रहा है, और मैं तो ऐसा देख रहा हूं, युग इतना परिवर्तित होते जा रहा है, युग इतना परिवर्तित होते जा रहा है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, जात पात में बंटते जा रहे हैं, 4 वर्ण बने, उन वर्णों पे भी अलग अलग प्रकार के फिर व्यवस्थाएं होने लग गई, दलित तो दलित महादलित होने लग गए। कैसे सब भगवान के पास पहुंचेंगे? कोई साधन अब मिल नहीं रहा है। तब नारद जी व्यास जी को, कल मैंने बताया था, 4 श्लोक की भागवत सुनाते हैं। नारद जी व्यास जी को उपदेश देते हैं। और व्यास जी को जब वह 4 श्लोक की भागवत का उपदेश मिलता है, तो व्यास जी भागवत की रचना कर देते हैं, भागवत शास्त्र लिख देते हैं। और भागवत में तो साफ कहा गया है कि कलयुग में सबसे सहज मिलने वाली है तो भागवत है, प्रवचन है जो सबसे आराम से मिल सकती। देखो, खर्चा कोई 1-2 लोग किए और सुन कितने लोग रहे, कितने लोगों को सहज हो गई, और उन सबों का पुण्य का फल वो 1-2 लोग जो मुख्य हैं, जिन्होंने खर्च किया, जो 2-4 लोग हैं, उन सबों को मिल रहा है। तो 2-4 लोगों के पुरुषार्थ से इतनी बड़ी व्यवस्था हुई, और उस व्यवस्था में इतने लोग कथा सुन रहे हैं। उस सबों का पुण्य उनको तो मिल ही रहा है कि जो कथा सुन रहे हैं, लेकिन उनको भी मिल रहा है, और वो सबसे ज्यादा उनको मिल रहा है जो इस आयोजन में आयोजक हैं, जो इस आयोजन में विशिष्ट बने हुए हैं, जो इस आयोजन में सहयोग कर रहे हैं। अर्थ का सहयोग मैं नहीं कह रहा हूं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, वैचारिक सहयोग तो किसी भी प्रकार का हो सकता है। छोटा छोटा सा सहयोग हो सकता है। रामायण में वो कहते हैं ना, गिलहरी वाला सहयोग। सबका छोटा छोटा सहयोग होता है, तब इतना बड़ा अनुष्ठान हो पाता है। व्यास जी ने भागवत की रचना कर दी, और कहते हैं कि व्यास जी ने भागवत की रचना की, और भागवत लिखने के बाद सनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया है सूत जी से, चूंकि ये कथा कौन आरंभक, अभी ये भागवत जो चल रही है कहां से शुरू हुई थी? सनकादि ऋषियों के प्रश्न से। अभी सुखदेव जी का आगमन नहीं हुआ है, सुखदेव जी का आगमन तो आज होगा। और सनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछ दिया कि ये भागवत शास्त्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है, मोक्षकारी क्यों है, शोक संताप को नष्ट करने वाला क्यों है, ऐसी क्या व्यवस्था थी, ऐसा क्या कारण हुआ
जिसे यह भागवत को इतना महत्व दिया गया। तो सूत जी कहते हैं कि यह महत्वपूर्ण तब हो गया जब सुखदेव जी ने यह कथा सुनाई। सनकादिक ऋषि ने बोला, ये सुखदेव जी कौन है? सूत जी कहते हैं सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र हैं। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी। और सुख मतलब तोता होता है। सुख तोते को कहा गया है, इसलिए देखो यहां सुखदेव जी टांगे गए ना। यहां ये तोता राधा जी के पास रहता था। भागवत में आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, और सत्य है कि पूरी भागवत में राधा जी का नाम नहीं। पूरी भागवत में एक भी शब्द राधा नहीं है। पद्म पुराण में आता है, और ये वहीं से है कि राधा जी के पास जो सूक था, राधा जी उसको भगवान कृष्ण के नाम को बुलवाती थी, रटवाती थी। कान्हा, कृष्ण, माधव, केशव, गिरधर, गिरधारी, द्वारिकाधीश, माखन छोर, रण छोर, चितचोर, नंद किशोर, वासुदेव, ऐसे करके राधा जी उस सूक को रटवाती थी। और जब वह सूक रटने लग गया, रटने लग गया, रटने लग गया, देखो जब हम भजन करते रहते हैं, बार बार नित्य भजन करते हैं, तो हम जिसका भजन कर रहे हैं उसमें रुचि बढ़ने लग जाती है। जैसे हम बार बार डेली किसी चीज को पढ़ रहे हैं, साइंस हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, कुछ भी डेली पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होती है? रुचि बढ़ने लग जाती होती है। हम कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, चुटकुले पढ़ रहे हैं, आदत पड़ जाती है, और उस सुख की आदत पड़ गई, उसको लत लग गई। कहते हैं लत लग गई जिसको, वो अब उनको जानना चाहा, मैं किसका नाम बोल रहा हूं। और कहते हैं कि वो जा पहुंचा अमरनाथ।